देखिए, कल हम बात कर चुके थे चेन रिएक्शंस के डिफिनेशंस के बारे में और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज की, उनके कौन कौन से जो मैकेनिज्म में कौन कौन से जो स्टेप्स होते हैं, और उन स्टेप्स की हमने डिस्कस किया था काइनेटिक्स। ठीक है, और साथ ही साथ हमने कवर कर लिया था कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द रेट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ इनिशिएटर, एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द lambda, that is kinetic chain length। और ये आपका lambda जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, इनिशिएटर के कंसंट्रेशन में क्या इफेक्ट पड़ता है, साथ साथ आपके मोनोमर के कंसंट्रेशन, मोनोमर रेडिकल के कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। आज हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए, ये जो आपका क्लासिफिकेशन है चेन रिएक्शंस की, इसको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडिंग ऑन वन और मोर देन वन रेडिकल प्रोड्यूस्ड इन ईच चेन प्रोपोगेशन। ये देखा जाता है कि जब बात कर रहे थे प्रोपोगेशन स्टेट की, इसकी काइनेटिक देख रहे थे, इसके मैकेनिज्म को हमने भी डिस्कस किया था, उसमें ये देखा जाता है कि क्या उस प्रोपोगेशन में एक रेडिकल फिर से बन रहा है या मोर देन वन रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर आप बोलते हैं कि ये जो आपका रिएक्शन है वो नॉन ब्रांच है, दैट इज स्टेशनरी चेन रिएक्शन। अगर जो मैकेनिज्म है वो हाईली ब्रांच्ड है, बहुत सारे रेडिकल्स बन रहे हैं प्रोपोगेशन स्टेप्स में, तो दे बिलोंग्स टू हाईली ब्रांच्ड चेन रिएक्शन, एंड दैट इज कॉल्ड नॉन स्टेशनरी। नॉन स्टेशनरी मतलब ये काफ़ी हाईली ब्रांच्ड रिएक्शन हो जाता है, स्टेबल ही नहीं रहता, ठीक है, कंटिन्यूसली प्रोपगेट होते रहता है। So a chain reaction may be classified into two categories, namely stationary on the base that is called non-branched, and non-stationary that is called branched reaction। देखिए, अगर हम इस चेन रिएक्शन को अगर रिप्रेजेंट करें, इनके स्टेप्स को रिप्रेजेंट करें, तो हमने कवर किया था सबसे पहले होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन में आपका रेडिकल इनिशिएटर जो है रेडिकल फॉर्म करता है, देन नाउ दिस रेडिकल्स interact with monomers, they can form another monomer radicals, and final step, what is termination। Then in termination step, the radicals convert into stable polymers। अब इसके लिए भी हमने कई मैकेनिज्म देखे थे, आपका एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, एक में आपका जो है म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा था दो रेडिकल्स का। सो देखिए, यहाँ पर ए जो है आर एंड पी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए रिएक्टेंट, आर जो है रेडिकल्स को, और पी जो है प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये अल्फा जो है, ये अल्फा का वैल्यू जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि कितने रेडिकल्स बन रहे हैं इस प्रोपगेशन स्टेट में। जैसे कि यहाँ पर अल्फा का वैल्यू 1 है, या इस अल्फा का वैल्यू मोर देन 1 है, यही तो हमको चेक करना है। तो इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, देन वी हैव स्टेशनरी चेन रिएक्शन, दैट इज एक रेडिकल बन रहा है उस प्रोपगेशन स्टेट में। एंड इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1, then those chain reactions belongs to non-stationary one, and non-stationary that is, इसी को क्या बोलते हैं, branched chain reaction। और यहाँ पर जब अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है उसको क्या बोलते हैं, अनब्रांच्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, देखिए, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेडिकल में रिजल्ट एट द वॉल्स ऑफ वेसल of or by direct collision
with other radicals within the gas phase. The concentration of radical can be determined by applying steady state approximation to the radical. हमने स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से रेडिकल कंसंट्रेशन को फाइंड आउट भी किया था, लेकिन ये जो आपका डिस्ट्रक्शन होता है अगर रेडिकल का, ये आपका वॉल से वेजल का जो वॉल्स होता है उनमें डायरेक्ट टकराने से या फिर किसी अदर रेडिकल से डायरेक्ट कोलिजन करने से विद इन द गैसियस फेज आपका रेडिकल में डिस्ट्रक्शन होता है जिससे वो टर्मिनेट हो जाते थे स्टेबल मॉलिक्यूल्स में। क्लियर है? तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करने से कंसंट्रेशन ऑफ रेडिकल जो है क्या फाइंड आउट होता है, तो इट इज फाउंड दैट K1A concentration of A upon K21 minus alpha concentration of A plus K3। ठीक है, और कल मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन द नेट फॉर्मेशन ऑफ द रेडिकल विल बी 0, जहां पर A क्या है, इनिशिएटर या फिर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, और R रेडिकल जो है कंसंट्रेशन ऑफ रेडिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो सिंस द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेडिकल, ये जो आपका टर्मिनेशन हो रहा था, डिस्ट्रक्शन हो रहा था, वो है आपके वॉल से टकराने के कारण या फिर गैसियस फेज में जो है उनके दो रेडिकल्स के कोलिजन के कारण भी इनमें जो है इनका टर्मिनेशन हो रहा था। तो दिस टर्मिनेशन स्टेप, रेट कांस्टेंट फॉर द टर्मिनेशन स्टेप दैट इज K3 may be represented as Kw plus K gas, और Kw क्या है, वॉल से टकराने के कारण जो आपका टर्मिनेशन, और कुछ जो है डायरेक्ट कोलिजन के कारण जो है टर्मिनेट होंगे या डिस्टर्ब होंगे, उसके लिए Kg। तो Kg फॉर गैसियस कोलिजन एंड Kw फॉर वॉल से डिस्ट्रक्शन होता है उसके लिए कांस्टेंट। तो हम K3 को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, और जब K3 को इससे रिप्लेस करेंगे तो नाउ योर concentration of radical becomes this one। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्टेशनरी चेन रिएक्शंस की, दैट इज अनब्रांच्ड चेन रिएक्शन। और अभी हमने देखा कि अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 था तो ये जो है आपका स्टेशनरी चेन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। इक्वेशन अल्फा बराबर क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए, जो पीछे इक्वेशन था। तो अल्फा बराबर जब आप 1 रखेंगे फॉर स्टेशनरी चेन रिएक्शन, देन द कंसंट्रेशन ऑफ रेडिकल विल बी K1A अपॉन Kw प्लस Kg। क्यों? क्योंकि अगर किसी को समझ नहीं आ रहा होगा तो भाई देखिए इस इक्वेशन में आप अल्फा इज इक्वल टू 1 रख दीजिए। जब अल्फा इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस कंप्लीट टर्म्स बिकम्स 0। तो यहाँ पर नीचे में क्या बच जाएगा डिनोमिनेटर में, Kw प्लस Kg। ठीक है, तो यूर फॉर स्टेशनरी चेन रिएक्शन यूर concentration of radical will be this one। चलिए, that is the concentration of radical is simply equal to the ratio of rate of formation of radical in the chain initiation state and the rate of destruction of the radical in the chain termination state। ये रेशियो ही तो है। देखिए ये क्या था, ये वाला जो टर्म है यही तो आपका क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल इनिशिएशन स्टेट। इनिशिएशन स्टेट में जो आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल बटे में ये जो है टर्मिनेशन स्टेट का रेट है क्या, तो दैट इज रेट ऑफ टर्मिनेशन स्टेट। इसी का ही तो क्या है, ये रेशियो है किसके लिए, और स्टेशनरी चेन रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रेडिकल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चेन रिएक्शंस जो कि स्टेशनरी टाइप्स के हैं उनके कुछ एग्जांपल्स। सो एग्जांपल्स ऑफ नॉन ब्रांच या फिर अनब्रांच्ड दैट इज स्टेशनरी चेन रिएक्शन।
दैट इज रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Br2। तो H2 और Br2 का जो रिएक्शन होता है वो एक चेन रिएक्शन को, वो भी स्टेशनरी टाइप से रिएक्शन को बिलोंग करता है। One of the well-known example of chain reaction is the reaction between H2 and Br2. In this reaction, H2 molecule react with Br2 molecule to form hydrogen bromide. Yes, easy है। इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन आपको रिप्रेजेंट करना है तो ये इससे रिप्रेजेंट होता है। अगर इसके स्टेप्स की बात करें इस फॉर्मेशन ऑफ HBr की विथ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन मॉलिक्यूल, तो इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट्स इनटू 2Br, that is bromine radical, and now these bromine radicals are react with hydrogen molecule to produce another reactive intermediate radicals. So this bromine radical propagate with the reaction of H2। अब ये H2 के साथ HBr बना करके ये हाइड्रोजन रेडिकल प्रोड्यूस कर देगा, और ये हाइड्रोजन रिएक्शन फिर से जो न्यू ब्रोमीन मॉलिक्यूल है उस न्यू ब्रोमीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके फिर नेक्स्ट स्टेप में HBr बना करके Br रेडिकल्स बना दिया। ठीक, तो इन दिस प्रोपगेशन स्टेप ओनली वन रेडिकल, न्यू रेडिकल विल बी फॉर्म्ड। That's why these reactions followed unbranched, that is stationary chain reaction। इनहिबिशन में क्या होता है कि ये H रेडिकल जो है HBr से रिएक्शन करके ये जो HBr बना है उन्हीं से जो प्रोडक्ट है वही जो है रिएक्टिव करके काम कर रहा है, और इसमें ये H2 बना करके Br रेडिकल बना दिया। और टर्मिनेशन में क्या होता है, जो न्यू आपके जो या फिर जो बहुत सारे जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं वो खुद यहाँ पर म्यूचुअल इंटरेक्शन करके म्यूचुअल कॉम्बिनेशन से आपका जो है Br2 रिएक्ट होगी। तो these are the elementary steps proposed for this chain reaction of formation of HBr with H2 molecules and Br2 molecules. Now we have to identify the rate expression for this chain reaction। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए डेरिवेशन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए, द रेट लॉ फॉर द above reaction can be conveniently derived by using the steady state approximation। कल मैंने ऐसे ही आपको बता दिया था, बेसिक्स स्टेप्स फॉलो होते हैं चेन रिएक्शंस के रेट डिटरमिनेशन में, उसको मैं आपको डिस्कस कर दिया। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr इज गिवन बाय, जो मैकेनिज्म हमने दिए हैं जिसमें HBr जो है बन रहा था, तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो dHBr/dt दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ HBr, या आप बोल सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब आपको पता है कि ये जितने भी प्लस वाले जो साइन के दिख रहे हैं, ये जो है आपको पॉजिटिव साइन के दिख रहे हैं, ये वो स्टेप्स हैं जो पीछे मैं मैकेनिज्म में दिखाया हूँ जिसमें HBr बन रहे थे। और ये जो आपका ये वाला स्टेप्स है, ये वाला जो स्टेप है, यहाँ पर HBr कंज्यूम हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस एक और स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमको करना क्या है, कुछ इंटरमीडिएट्स हैं उनके कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है। ये रेडिकल आ गया आपका इंटरमीडिएट, ब्रोमीन रेडिकल आ गया इंटरमीडिएट, हाइड्रोजन रेडिकल है, तो यही सबको हमको क्या करना है, अब एलिमिनेट करना है इस रेट इक्वेशन से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Applying steady state approximation for hydrogen radical and bromine radical, so the concentration of the rate of formation of hydrogen radical, और अगर steady state approximation लगाएं तो net formation of hydrogen radical will be 0। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन रेडिकल का जो आपका नेट फॉर्मेशन 0 है वो ये आ जाएगा, जहां जहां पर आपको प्लस साइन में दिख रहे हैं
वो जो है वहाँ पर हाइड्रोजन रेडिकल बन रहे हैं, दैट इज प्रोडक्शन हो रहा है। और जहाँ जहाँ माइनस दिख रहा है वो माइनस जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर हाइड्रोजन रेडिकल जो है कंज्यूम हो रहा है। ठीक है। वैसे अगर ब्रोमीन के लिए लिखे यहाँ पर तो जो पीछे स्टेप दिखाए हूँ वहाँ पर ये जो प्लस वाला साइन है वहाँ पर ब्रोमीन रेडिकल बन रहे हैं, ये वाला प्लस वाला साइन है यहाँ भी ब्रोमीन रेडिकल बन रहा है। थर्ड स्टेप जो है वहाँ भी ब्रोमीन रेडिकल बन रहे थे, क्रिएट हो रहे थे। लेकिन ये जो माइनस वाला साइन जो दिख रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका जहाँ पर ब्रोमीन रेडिकल कंज्यूम हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये एक्चुअल में कल हम डिस्कस कर चुके थे, अगर आपको समझ नहीं आया है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक बार और रिकॉल कर देता हूँ। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू कंजप्शन ऑफ इंटरमीडिएट। इज इट क्लियर? तो यहाँ जो प्लस प्लस साइन है उधर बन रहा है, और अगर इधर देखूं तो यहाँ भी कंजप्शन है तो वहाँ भी इधर मैं प्लस साइन से लिखूंगा। लेकिन अगर इनको बराबर करके जीरो लिखना है मेरे को तो अल्टीमेटली ये जब इधर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो हम क्या देख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। तो फॉर्मेशन वाला जो है उसको प्लस वाले में और जहाँ पर कंज्यूम हो रहा है उसको माइनस में। और मेरे ख्याल से आप इन चीज़ों को पिछले सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन वगैरह क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मेकिंग यूज ऑफ इक्वेशन 2.14.4 एंड दिस, यहाँ पर आप दोनों का कंसंट्रेशन यहाँ से निकाल, यहाँ से आप H रेडिकल निकाल सकते हैं, यहाँ से ब्रोमीन रेडिकल निकाल सकते हैं। सो द कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन रेडिकल विल बी फाउंड दिस। ठीक है, अब यहाँ से आपने ब्रोमीन रेडिकल निकाल लिया। वैसे ही आप उसी इक्वेशन से हाइड्रोजन रेडिकल निकाल लेंगे, हाइड्रोजन रेडिकल निकाल लेंगे। ठीक है, अब इनको क्या कर देंगे आप, ब्रोमीन, ये देखो इसमें हाइड्रोजन रेडिकल के जो आपका वो है फॉर्मेशन का जो कंसंट्रेशन का वो है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेडिकल, उसमें ऑलरेडी ब्रोमीन रेडिकल आ रहा है। ये लीजिए, तो ये खुद इंटरमीडिएट है, तो सबसे पहले तो इस ब्रोमीन को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो जो ब्रोमीन का रेडिकल का जो कंसंट्रेशन निकाले हो वहाँ उसको आप यहाँ पर रख देंगे, तो फाइनली आपका हाइड्रोजन का रेडिकल कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आपका जो इक्वेशन है अगर मैं HBr के उसमें रख दूँ, इक्वेशन में रख दूँ, ठीक है, तो वहाँ पर ये इक्वेशन ये निकल के आएगा। और ये जो आपका हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन है उसको अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो फाइनली आपका जो प्रोडक्शन ऑफ HBr, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट या रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी दिस। ठीक है, और इनको जब आप और रिजॉल्व करते जाएंगे तो ये दो टाइप के और एक्सप्रेशन इसको जो छोटा करते जाएंगे, जब इनको जो करता है उसको काटेंगे, ठीक है, इनको अलग अलग रिप्रेजेंटेशन से मेंशन करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन जो है ये निकल जाता है। ठीक है, दैट इज दिस ऑल आर रिप्रेजेंट the rate of this chain reaction in the sense of rate of formation of product, formation of product where k प्राइम, ये जो आपका k प्राइम है वो इसके बराबर है और n k डबल प्राइम रिप्रेजेंट कर रहा है k4 अपॉन k3। ठीक है, तो ये तीनों ही एक ही रिप्रेजेंटेशन है, बस उसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग। ठीक, सो तो देखिए ये क्या था आपका जो H2 प्लस Br2 वाला जो चेन रिएक्शन था उसके लिए रेट एक्सप्रेशन निकल गई। क्लियर? वैसे ही आपको क्या करना है, डिफरेंट टाइप के और जो मैं रिएक्शन दूंगा चेन रिएक्शन, उसके लिए आपको
स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन दैट इज ऐसे लगा करके आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है उसके लिए रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ से आपका एक लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आए। ठीक, डेरिवेशन इसे काइनेटिक स्टडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। जो चेन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं इस HBr के लिए, तो यहाँ पर इस चेन रिएक्शन के लिए इनिशियल रेट क्या होगा इस रिएक्शन का। तो सपोज अगर हम इनिशियल स्टेज की बात करें तो जो कंसंट्रेशन ऑफ HBr होगा वो बहुत कम होगा, स्मॉल निग्लिजिबल। इनिशियल स्टेज है, H2 से रिएक्ट करके ये Br2 से ये HBr बना रहा था। तो अल्टीमेटली सपोज मान लो कि शुरू ही हुआ है रिएक्शन, अभी स्टार्ट हुआ है, तो उस टाइम पर प्रोडक्ट जो है बहुत कम बने हैं, निग्लिजिबल रेट बने। तो उस कंडीशन में आपका जो 1 प्लस के डबल प्राइम HBr डिवाइडेड बाय Br2 ये ऑलमोस्ट इक्वल होगा 1 के। और जब इसको आप पुट करेंगे उस इक्वेशन में, देन दिस इनिशियल रेट बिकम्स दिस वन। ठीक है, दैट इज in the initial stage the order of reaction is 1.5. that is the important, this is the important one। क्वेश्चन कैसे आएगा, for the chain reaction of H2 plus Br2 for formation of HBr, what is the initial rate of this reaction and find out the order of initial order of that reaction, या फिर आप बोल सकते हैं इनिशियल ऑर्डर ऑफ इनिशियल रिएक्शन, मतलब शुरू ही हुआ है उस टाइम पर उसका ऑर्डर क्या होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर इस रेट एक्सप्रेशन से मेंशन हो रहा है कि ये जो है जब हम इसका वैल्यू 1 के बराबर लेंगे पिछले इक्वेशन में, तो आपका जो इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, जिसके अकॉर्डिंग ये जो आपका इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका ऑर्डर जो है 1.5 है। क्लियर है, आगे बढ़ूँ, समझ आया कैसे हुआ, समझ आया, ऑर्डर समझते हो ना, और की ऑर्डर बताया यहाँ पर कि कंसंट्रेशन टर्म के पावर में जो चीजें हैं उनको प्लस करो करके। तो यहाँ 1.5 दैट इज 0.5 प्लस H2 के पावर में 1, तो 1 दैट इज 1.5। फास्ट रिप्लाई करो, मैं पूछूं, चलो मैं पूछता हूँ, आपको नाम दे देता हूँ, कौन कौन है, दानवीर, आवाज आ रही है, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. नाउ चलो हम देखते हैं कि कुछ और एग्जांपल्स स्टेशनरी चेन रिएक्शंस के, जिसमें से है एक इंपॉर्टेंट है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एथेन। डिहाइड्रोजनेशन दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म एल्कीन। So it is also a kind of chain reaction which follow stationary types of chain reaction। इसके लिए आपको क्या निकालना है, डिराइव करना है रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, रेट एक्सप्रेशन, और ये जो आपका रेट ऑब्जर्व रेट लॉ जो है इन द सेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एल्कीन। ठीक है, आपका के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फर्स्ट ऑर्डर, और इसके लिए जो स्टेप्स हैं, फॉलोइंग मैकेनिज्म जो प्रपोज किए गए हैं वो आपका ये है। इस मैकेनिज्म से
आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है क्या चीज, इसका रेट लॉ। ठीक है, तो आप मेरे को पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, ठीक है, इसका ऑर्डर और रेट ये जो है उसको डिराइव करना। एंड नेक्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। और थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड के लिए जो आपका रेट लॉ होता है वो इन द सेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मेथेन, ठीक है, आपका जो है ये रेट लॉ निकलता है K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर में 3/2। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, 3/2 फ्रैक्शनल ऑर्डर। क्लियर है, इसको भी आप क्या करेंगे, डेराइव करेंगे, इसका मैकेनिज्म जो है वो है। क्लियर है, चलिए हो जाएगा। स्टेशनरी स्टेट एसएसए लगा करके आपको क्या करना है, सॉल्व डेराइव करना है इसको। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा नॉन ब्रांच चेन रिएक्शन, जिसमें एक्सप्लोजन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।